अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हमारे पास जो लास्ट हमने प्रीवियस डिस्कस किया था अबाउट द इलास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल्स एंड द रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड्स में से जो हमारे पास एग्जांपल मेंशन था कि एगर को हम यूज़ करते हैं। तो अब हम एगर के बारे में पढ़ेंगे कि एगर हमारे पास क्या चीज़ है। एगर इज़ एक्चुअली इलास्टिक मटेरियल है, इम्प्रेशन मटेरियल है जिसको हम इम्प्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल हमारे पास ज़्यादा एगर यूज़ नहीं होता। और एगर जो है दिस इज़ द रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड। इट मीन्स कि ये सोल से जेल की तरफ कन्वर्ट होगा और जेल से सोल की तरफ कन्वर्ट होगा। अब कैसे कन्वर्ट होगा, कैसे है कैसे नहीं है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो एगर की तरफ आ जाते हैं। दीज मटेरियल्स आर नॉर्मली सप्लाइड एज अ जेल। आपके पास ये मटेरियल किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं? सबसे पहले ये बात है कि क्या सोल में थे कि जिसको हमने जेल में कन्वर्ट किया, या जेल में थे जिसको हमने सोल में कन्वर्ट किया। तो हमारे पास ये मटेरियल अवेलेबल और सप्लाइड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द जेल। अब ये जेल फॉर्म किसके अंदर पड़ा होता है? ये जेल फॉर्म आपके पास जो है इन अ फ्लैक्सिबल टूथपेस्ट लाइक ट्यूब, ये आपके पास ट्यूब फॉर्म में भी अवेलेबल है और सिरिंज की फॉर्म में आपके पास एगर अवेलेबल होता है। ये जेल जो है इसमें से आपके पास कितना सस्पेंशन ऑफ द वाटर ऑलरेडी सबसे पहले से प्रेजेंट है। सो द प्राइमरी इसके अंदर जो है 50% ऑफ द कोलाइडेड सस्पेंशन ऑफ एगर इन वाटर। आपके पास इतना परसेंटेज है इनका। एगर जो है दिस इज अ कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। हमने कहा था ना कि हमारे पास जब इनकी मिक्सिंग होती है, जब ये हमारे पास यूज़ होता है फॉर द इम्प्रेशन, इनमें सबसे पहले या इनकी विस्कोसिटी जो होती है, इसकी केमिकल बाय नेचर अगर हम देखा जाए तो इसमें से हमारे पास पॉलीसेकेराइड चेन्स बनते थे जो कि हमारे पास अलाइंड होते थे। तो एगर जो है ये कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। ये अगर एक्सट्रैक्ट होता है हमारे पास सीवीड की प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है। अब एगर के बारे में अगर देखा जाए कि इसमें हमारे पास और कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो इनमें हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द बोरॉक्स और पोटेशियम सल्फेट प्रेजेंट होता है। ऑलरेडी बोरॉक्स और पोटेशियम सल्फेट के बारे में आप लोगों ने इतना तो पढ़ा होगा कि जो हमारे पास कुछ सेटिंग मॉडिफायर्स होती हैं, कुछ हमारे पास सेटिंग मॉडिफायर्स वो मॉडिफायर्स होती हैं जो आपके हर एक इम्प्रेशन मटीरियल में प्रेजेंट ज़्यादातर होती हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ द एक्सेलरेटिंग द रिएक्शन और फॉर रिटार्डिंग द रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास ये मॉडिफायर्स जो दो इसमें ऐड है वो है बोरॉक्स एंड पोटेशियम सल्फेट हमारे पास प्रेजेंट है इस जेल में। इसके लिए बोरॉक्स जो प्रेजेंट है वो इसलिए भी प्रेजेंट है जो इसकी जेल को मोर बॉडी देता है, यानी एक अच्छा बॉडी, एक अच्छा स्ट्रक्चर, एक अच्छा जो उसकी आप उसको कह सकते हो जो उसकी स्ट्रक्चर है वो उसको देता है। ठीक है, ज़्यादातर नॉर्मली हम इसके लिए बॉडी वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि अच्छी विस्कोसिटी, अच्छे मटेरियल को रखता है जिस शेप में, तो उसके लिए हमारे पास इसमें बोरॉक्स एडेड है। एमसीक्यूज़ के लिए आप इस पॉइंट्स को याद रखेंगे कि हमारे पास जेल के इस एगर के जेल फॉर्म में किस फॉर्म में अवेलेबल है, तो जेल फॉर्म में है, ट्यूब और सिरिंजेस में प्रेजेंट होता है। अगर वाटर कंटेंट भी बात की जाए तो 50% है। अगर सेटिंग मॉडिफायर्स की बात की जाए तो सर बोरॉक्स और पोटेशियम सल्फेट इसमें प्रेजेंट है। कहाँ से ये एक्सट्रैक्ट हुआ है, कहाँ से आपके पास आ गया है, एगर क्या चीज़ है, तो एगर जो है वो सीवीड के प्लांट से जो है एक्सट्रैक्ट हमारे पास होता है। ठीक है, इसकी उसको बॉडी कौन देता है, तो वो एक्चुअली बोरॉक्स देता है। अच्छा, ये देखें, ये आपके पास जो है प्रेशर मटेरियल है, दिस इज़ द एगर। अगर ये देखें इस तरह की ट्यूब फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। आप उसको जो है, ये सिरिंजेस हैं, इन सिरिंजेस के फॉर्म में भी इस तरह अवेलेबल होता है, ये ट्यूब की फॉर्म में है। आपने इम्प्रेशन लेना है, आप इस तरह इम्प्रेशन ट्रे में उसको डाल के इम्प्रेशन ले सकते हो। अच्छा, बोरॉक्स क्या करता है? बोरॉक्स जो है जिस तरह उसकी बॉडी दे रहा है, तो बोरॉक्स एक्चुअली रिटार्ड कर रहा है सेटिंग ऑफ द जिप्सम मॉडल एंड डाई मटेरियल्स एंड मॉडल्स फॉर्म्ड इन द एगर इम्प्रेशन में भी हैव सर्फेसिस ऑफ द पुअर क्वालिटी। अच्छा, तो बोरॉक्स इसमें जो प्रेजेंट है, बोरॉक्स क्या करता है? रिटार्ड करता है सेटिंग को। कैसे सेटिंग को रिटार्ड कर रहा है, किसकी सेटिंग को? तो जब आपने इससे एक्चुअली एगर इज़ जस्ट द इम्प्रेशन मटीरियल, आपने तो उससे सिर्फ इम्प्रेशन ले लिया। अब इम्प्रेशन ले लिया तो इस इम्प्रेशन को आप पोर करते हैं ना, आप उसके अंदर जो है स्टोन डालते हैं फॉर मॉडल बनाने के लिए, आप उसको बेस देते हैं। तो कोई भी जिप्सम के एक्चुअली हमारे पास 5 टाइप्स हैं जिप्सम के। उन 5 टाइप्स में से जो आप जो है यूज़ कर रहे हैं फॉर द बेस, फॉर द मॉडल, फॉर द कास्ट, जो मटीरियल आप यूज़ करें, तो आप उसको क्या करेंगे? पोर करेंगे। तो वो उसके ऊपर पोर होगा उस इम्प्रेशन मटीरियल के ऊपर। ठीक है, या आप मॉडल बनाना चाहते हैं या आप डाई बनाना चाहते हैं। डाई इज एक्चुअली द सिंगल टूथ मॉडल। ठीक है, तो वो जो आप बनाते हैं वो मॉडल फॉर्म करते हैं उस अगर इम्प्रेशन मटीरियल के लिए, तो उसके लिए जो है वो कह रहे हैं कि अब आप उसको यूज़ करें। उसमें से अंदर पहले से बोरॉक्स पड़ा है, तो बोरॉक्स क्या कर देता है? वो उसकी थोड़ी सेटिंग को भी रिटार्ड कर देता है। साथ में जो उसकी सरफेस होती हैं, जब आप वो मॉडल वो चीज़ बनाते हैं तो वो बड़ी पुअर क्वालिटी का सरफेस उसका होता है। ठीक है,
दूसरी चीज़ हमने कहा कि हमारे पास दूसरा सेटिंग मॉडिफायर जो इसमें ऐड है वो है पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट इसमें हमारे पास क्या करता है, पोटेशियम सल्फेट उन्होंने इसलिए डाला हुआ है कि अगर एक रिटार्ड कर रहा है तो दूसरा एक्सेलरेट कर रहा है। इट मीन्स कि वो उसके इफेक्ट को काउंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है, काउंटरैक्ट कर रहा है, यानी उसको कैंसिल कर रहा है या उस चीज़ को जो है बैलेंस कर रहा है, आप इस तरह कह सकते हैं। तो पोटेशियम सल्फेट भी फिर इसमें पहले से डाला हुआ है कि अगर आपके पास एगर में बोरैक्स है, बोरैक्स जो है वो उसको रिटार्ड कर रहा है, तो उसके लिए हमने क्या डाला, उसके लिए हमने डाला उसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम सल्फेट जो उसको एक्सेलरेट कर रहा होता है। तो इट मीन्स वो उसके इफेक्ट को काउंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन भी है कि इट एक्सेलरेट्स द सेटिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं टूवर्ड्स द मैनिपुलेशन कि हमारे पास रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड को कैसे मैनिपुलेट किया जाएगा। वैसे तो हमारे पास इंप्रेशन मटेरियल ज़्यादातर पाउडर और लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो हम उनको मिक्स कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे मिक्सिंग जो है वो कैसी होगी, ये तो आपके पास सिरिंज फॉर्म में है और आपके पास ट्यूब फॉर्म में है। अब इसकी मिक्सिंग कैसे की जाए, तो इसकी मिक्सिंग के लिए आपके पास ये वाटर बाथ है। ये देखें, ये पूरा जो आपके पास वाटर बाथ है, इसके अंदर देखें 3 कंपार्टमेंट्स हैं, 1 2 एंड दिस इज़ 1 थर्ड कंपार्टमेंट। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट जो है ये आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, यानी इसके अंदर जो टेम्परेचर या जो इसके अंदर वाटर पड़ा है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है। इस कंपार्टमेंट का टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस है और इसका 45 है, यानी इसका कम है। तो जब आपने ट्यूब लिया जो आपके पास ऑलरेडी जेल फॉर्म में है, ठीक है, इफ़ इट इज़ मोर विस्कस, तो आप उसको क्या करेंगे, पहले इस कंपार्टमेंट में डाल देंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब आप उसको 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे रहे हैं उस ट्यूब को या एगर को, तो वो इस टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, उसका जल जो है वो सोल की तरफ कन्वर्ट होगा। फिर आप उसको डालते हैं दूसरे कंपार्टमेंट में विच इज़ द 65 डिग्री सेल्सियस, यानी अब उसका टेम्परेचर यहाँ पे कम है। तो वो सोल अगर आप उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर रहे तो आप उसको जो है इस कंपार्टमेंट में रखते हैं, इसमें उसका टेम्परेचर जो है मॉडरेट रहेगा, यानी वो इस टेम्परेचर पे सोल फॉर्म में मेनटेन रहेगा, यानी फिर भी ये जो है दोबारा जेल की कन्वर्ट नहीं होगा। फिर दूसरे कंपार्टमेंट में इसलिए डाल देते हैं कि आपने इम्प्रेशन लेना है, आप पेशेंट के मुंह में गर्म जो है नहीं रख सकते ये एगर जिसको आपने सोल में कन्वर्ट किया, आप इसको गर्म उसके मुंह में नहीं रख सकते पेशेंट के माउथ में इम्प्रेशन लेने के लिए। तो आपने इसलिए उसको 65 पे पहले थोड़ा सा रखा और उस 65 के बाद आपने उसको 45 डिग्री पे रखा कि अब थोड़ा वो और भी कूल कर जाए ताकि पेशेंट के लिए बेयरेबल हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसके लिए ये वाटर बाथ है, हम इसको कंडीशनिंग बाथ भी कहते हैं, और इसमें ये 3 कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आपके पास मेंशन भी किया हुआ है कि द ट्यूब और द सिरिंज ऑफ द जेल इज़ फर्स्ट प्लेस्ड इनटू द 100 डिग्री बाथ। आप उसको पहले 100 डिग्री बाथ में रखो, उस 100 डिग्री बाथ में क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगी, किसकी तरफ कन्वर्जन, फ्रॉम द जेल टू सोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो उसका कंटेंट ऑफ द ट्यूब है वो फ्लूइड हो जाएगा, बिकम वेरी फ्लूइड, अब वो फ्लूइड हो गया है। अब इस ट्यूब को आपने ट्रांसफ़र किया 65 डिग्री के बाद में, वहाँ पे क्या होगा, आप इसको वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं तब तक के लिए जब तक के लिए आप उसको यूज़ करना चाहते हैं। आप कह के चले जब पेशेंट आए तब मैं यूज़ करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं उसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेता हूँ, फिर इसमें स्टोर कर लेता हूँ, यानी आप इसको कहते हैं एज अ स्टोरेज। ये टेम्परेचर क्या है, ये इतना हाई इनफ है, 65 है ना, 100 से तो कम है, लेकिन इतना हाई है कि वो आपके मटेरियल को सोल फॉर्म में रहने देगा, कन्वर्ट नहीं होगा दोबारा जेल में, ठीक है। At this stage, the material is mixed by squeezing the tube, then ensuring the even distribution of the compound। और इस टाइम पे जब आपके पास ये ट्यूब से आप मटेरियल निकालेंगे, आप उसको थोड़ा स्क्वीज़ करो ताकि वो अंदर से अच्छी उसकी यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाए, और उसके बाद आप उसको वहाँ से निकाल दो। अब इसके बाद अ फ्यू मिनट्स बिफोर द इम्प्रेशन, अब आपको जब इम्प्रेशन लेना है तो आपने उसको स्टोरेज से निकाल कर किस में रख देना है, 45 डिग्री में, जिसमें वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कूल हो जाएगा, ताकि पेशेंट के माउथ से अब आप इम्प्रेशन ले सके, अब उसका मुंह नहीं जलेगा। इफ़ द मटीरियल इज मेंटेन एट दिस टेम्परेचर फॉर लॉन्ग, लेकिन अगर आपने इम्प्रेशन नहीं देना और आपने 45 डिग्री में उसको स्टोर करना पड़ा, तो आपका मटीरियल फिर से जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टोरेज के लिए आपके पास ये दूसरी है कंपार्टमेंट 65 डिग्री वाली बात, और इम्प्रेशन लेने के लिए आप उसको 45 में डालो, फिर वहाँ से निकाल के इम्प्रेशन ले लो। तो इम्प्रेशन व्हेन द इम्प्रेशन इज रिकॉर्डेड, अब आपने इम्प्रेशन ले लिया, वो जो जिस फॉर्म ने आपने पेशेंट के माउथ में एक्सपोज किया था वो सोल फॉर्म में था। द सोल इज एक्सप्रेस फ्रॉम द ट्यूब इनटू द इम्प्रेशन ट्रे, आप उसको इम्प्रेशन ट्रे के अंदर डाल देंगे और पेशेंट के माउथ में उसको सीट कर लेंगे, यानी रख लिया आपने इम्प्रेशन। अब आपके पास ये जो रिवर्सिबल हाइड्रोक्लोराइड है, अगर तो रिवर्सिबल है, सोल से जेल, जेल से सोल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमने कहा कि अगर हमारे पास ये अवेलेबल है तो हमारे पास वेराइटी ऑफ विस्कोसिटीज़ में है, ठीक है। ये अगर भी आपके पास डिफरेंट विस्कोसिटीज़ में है।
अब जो हाई विस्कोसिटी होगा, जो सख्त होगा, हाई विस्कोसिटी मटेरियल को हम ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम द टेम्परिंग बाथ से स्टॉक ट्रे में, यानी जो आपके पास नॉर्मल स्टॉक ट्रे अवेलेबल होती है उसमें आप डाल सकते हैं, वो आपके पास हाई विस्कोसिटी को, ठीक है। टेम्परिंग बाथ वही 3 कंपार्टमेंट्स आ गए, उनमें डालें और उनसे आप फिर स्टॉक ट्रे में डाल दें। लेकिन जो लो विस्कोसिटी होगा, जो पहले से ही कम विस्कोसिटी होगा, वो आपके पास किस फॉर्म में होगा, सिरिंज में होगा। सिरिंज वाले मटेरियल को आप डायरेक्ट जो है उस टूथ के ऊपर डाल सकते हो जिस टूथ से आपने इम्प्रेशन लेना है, ठीक है। तो हाई विस्कोसिटी को पहले बाथ में, फिर स्टॉक ट्रे में, सिरिंज वाले मटेरियल को किस में, जो लो विस्कोसिटी है, और लो विस्कोसिटी को फिर आपने प्रिपेयर टूथ या जिस टूथ की आपने इम्प्रेशन लेनी है उस पर डाल देना है। द ट्रे इज़ देन इंसर्टेड इनटू द पेशेंट माउथ ओवर द टीथ कंसर्न। वही बात कि जिस टीथ का आप इम्प्रेशन ले रहे हैं उसके ऊपर जो है वो ट्रे रख लेंगे, कन्वर्जन हो जाएगी वही माउथ में, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि अब इम्प्रेशन लिए, तो हम जब लिक्विड मुंह में डाला है तो लिक्विड तो मुंह से नहीं निकालेंगे, लिक्विड तो इम्प्रेशन लेगा, वहाँ पे कन्वर्ट होगा जेल फॉर्म में, और फिर जब वो जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया इसके बाद आपने पेशेंट के माउथ से जो है वो निकाल देना है, और वहाँ से सो इट टेक प्लेस स्लोली एट माउथ टेम्परेचर। मेनी मिनट्स के बाद जब आपको पता चल जाए कि येस इम्प्रेशन इज़ डन, तो फिर आप उसके बाद रिमूवल कर देंगे। यानी इतनी इलास्टिसिटी उस मटेरियल में होनी चाहिए कि जब आप इम्प्रेशन लेकर उसके मुंह से निकालें तो वो टूटे और ख़राब ना हो, क्योंकि हमें तो सही इम्प्रेशन चाहिए, ठीक है। अच्छा, द रेट ऑफ कन्वर्जन की अगर बात करें कि ये सोर्स से जब जेल की तरफ कन्वर्ट हो रहा था तो ये कैसे कन्वर्ट होता है, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये कन्वर्ट हो तो आप इसको कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं, बाय स्प्रेइंग द कोल्ड वाटर, यानी उस इम्प्रेशन के ऊपर जो है आप कोल्ड वाटर की स्प्रे करो ताकि ये जल्दी से जो कन्वर्ट हो जाएगा। पीछे हमने बात की ना कि सोल से जेल की तरफ कन्वर्ट करने के लिए उसे कूल टेम्परेचर चाहिए, तो कोल्ड वाटर की स्प्रे करें, और जेल से सोल के लिए उसे हाई टेम्परेचर, तो इसके लिए हमने उसको बाद में रख दिया था, तो इम्प्रेशन ट्रे पे आप उसको स्प्रे को वहाँ पे स्प्रे कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास जल्दी इम्प्रेशन बने, तो जब आप उसकी मिक्सिंग या जब आप रख रहे होते हैं तो आप ट्रे को भी पहले से कूल कर सकते हैं, या अगर आपकी ट्रे पहले से कूल होगी आप इसके ऊपर मटेरियल डालेंगे तो भी आपका जल्दी वो जेल में कन्वर्ट होगा, और इसी तरह अगर आप उसके ऊपर स्प्रे करेंगे तब भी जल्दी इम्प्रेशन लिया जा सकता है, ठीक है, यानी जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट बात हो रही है फ्रॉम द रिमूवल। तो जब आपने पेशेंट से रिमूवल लेनी है, ट्रे को निकालना है, तो उसको स्नैपिंग एक्शन यानी एक ही दचके में, एक ही स्ट्रोक में आपने सिंगल स्ट्रोक में उसको निकाल देना है पेशेंट की माउथ से। रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड्स जो होते हैं दे आर वेरी सक्सेप्टेबल टू वाटर अपटेक, यानी वो जो है वाटर एब्जॉर्ब भी जल्दी करते हैं, वाटर लॉस भी जल्दी करते हैं, जिसको हम कहते हैं साइनर्सिस और इम्बिबिशन। इम्बिबिशन मीन कि वाटर को एब्जॉर्ब करना, और साइनर्सिस मीन वाटर को लॉस करना, ठीक है। तो अगर आप इसको वाटर स्प्रे कर रहे हैं या वाटर के साथ रख रहे हैं, या अगर आप इसके ऊपर जो है जिप्सम यूज़ करें फॉर द मॉडल, तो ये उससे वाटर जो है जल्दी एब्जॉर्ब भी करेगा और वाटर रिलीज़ भी कर सकता है। इसलिए कोशिश किया जाए कि जब भी इम्प्रेशन लिया जाए आप उस इम्प्रेशन को जल्दी से टाइमली पोर कर लें, ठीक है, उसके लिए ज़्यादा टाइम को उस इम्प्रेशन को बाहर ना रखें। सो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आफ्टर रिकॉर्डिंग एन इम्प्रेशन, आपने इम्प्रेशन ले लिया, उसको वाटर से रिंस करें, थोड़ा धो लें। क्यों? अगर उसके ऊपर कोई डेब्रिस, कोई ऐसे फूड पार्टिकल पेशेंट के माउथ से आए हैं ताकि वो उससे हट जाए, अदरवाइज़ जब आप इसको पोर करेंगे तो फिर वो पार्टिकल्स बीच में रह जाएंगे, ठीक है। या फिर अगर आप उसको रिंस नहीं करते तो आप इसको जो है डैम्प गॉस से भी साफ़ कर सकते हैं और उसके अंदर स्टोर उसको कर सकते हैं। मॉडल की पोरिंग जो है वो आपने विद इन 30 मिनट्स करनी है जब आप इम्प्रेशन ले लेते हैं। फिर आपके पास एक पॉइंट है विच इज़ नोट आपके पास ये है कि हमने कहा कि हमारे पास ये अगर जो है दिस इज़ द रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड, तो रिवर्सिबल मीन्स कि आप उसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको पेशेंट के लिए दोबारा यूज़ करना चाहते हैं तो द मटेरियल इज़ बाय नेचर रिवर्सिबल। लेकिन अगर आप इसको रीयूज़ नहीं कर सकते नहीं, आप नहीं करना चाहते, तो ये आपका अच्छा कंसर्न होगा। क्यों? क्योंकि इससे क्रॉस इन्फेक्शन का ख़तरा होगा। आपने एक पेशेंट के माउथ में पहले इंप्रेशन लिया, फिर उससे दोबारा आप दूसरे के माउथ में लेते हैं, तो जिससे क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस आ जाएंगे। तो इसलिए ख्याल यही है और कंसर्न्स यही हैं कि आप कोशिश करें कि ना यूज़ करें उसको दोबारा, ठीक है, दोबारा पेशेंट के माउथ में उसकी यूजेस ना की जाए। और दूसरा ये है कि दोबारा यूज़ करना इसलिए भी अच्छा नहीं क्योंकि जब आप उसको पोर कर देते हैं तो उसके ऊपर आप डेंटल स्टोन डाल दिया या आपने जिप्सम जो भी डाला आप उसका मॉडल बना रहे हैं, तो जब मॉडल से आप उस मटेरियल को दोबारा हटाते हैं तो समटाइम्स मॉडल की मटेरियल के थोड़े बहुत पार्टिकल्स वगैरह उसके अंदर आ जाते हैं, तो उस मटेरियल के अंदर दोबारा से मिक्सिंग हो जाएंगी। तो जब उसके ऊपर मिक्सिंग हो जाएगी तो वो दोबारा भी फिर यूज़ करने के काबिल उस तरह नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास
क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसा है कैसा नहीं है, तो वो तो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया कि हमारे पास रिवर्सिबल है। तो कुछ इसकी इंपॉर्टेंट अगर की प्रॉपर्टीज़ ये एम्बेडेड है अबाउट द आईएसओ स्टैंडर्ड ने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे पास इस मटेरियल की कुछ क्लासिफिकेशन हमें बताई है। उन्होंने क्लासीफाई किया है कि अगर जो है वो क्लासीफाई हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द कंसिस्टेंसी, कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह होगी, यानी मटेरियल का बाय नेचर जो है इसका विस्कोसिटी कितना होगा। तो टाइप 1 मटेरियल जो आप इसको एगर का यूज़ करेंगे दे आर द हाई कंसिस्टेंसी, टाइप 2 वाली कुछ मीडियम कंसिस्टेंसी के और टाइप 3 वाली लो कंसिस्टेंसी के हैं। अगर आप डायरेक्ट इंप्रेशन लेना चाहते हैं तो आप टाइप 3 को भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप टेम्परिंग बाद और उसको रखते हैं और बाद में यूज़ करते हैं तो आप टाइप 1 का भी यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड ऑन द टाइप 2, आप टाइप 2 को भी डिपेंड ऑन द सिचुएशन कंडीशन आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, ये डेंटिस्ट पे होता है। अच्छा, ये आपके पास यहाँ पे मेंशन है कि कैसे आप इन 3 टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारे पास टाइप 1 की अगर हम बात करें तो टाइप 1 मटेरियल जो था वो हाई विस्कस था, उसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द इंप्रेशंस ऑफ द कंप्लीट और पार्शियल डेंचर्स। अगर आपके पास पेशेंट है जो कम्प्लीटली ई डेंचुलस है, यानी उसके माउथ में कोई भी टीथ नहीं है, और द मटेरियल आप टाइप 1 यूज़ करना चाहते हैं विच इज़ द हाई विस्कस, तो ये आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि हाई विस्कस जो है वो ईजीली आपका इंप्रेशन ले लेगा। लेकिन अगर आप जो है सिरिंज वाला मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं, या टाइप 2 या टाइप 3 यूज़ करना चाहते हैं, तो वो मटेरियल फिर जो है फैलेगा, वो लिक्विड होगा, तो वो इतना अच्छा इंप्रेशन उसका नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो टाइप 1 आप यूज़ कर सकते हैं, और टाइप 1 के साथ आप टाइप 2 को भी विद कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इस पिक्चर में देखें, ये फॉर एग्जांपल इन्होंने टाइप 1 यूज़ किया हाई विस्कस, उसको ट्रे में डाल दिया, टाइप 2 जो था वो मीडियम था, या टाइप 3 जो था वो लो विस्कस था, उसको इसके ऊपर डाल दिया है ताकि वो जो है वो पतली पतली जगह में जा सके, इंप्रेशन ले ले टूथ का, और ये जो हाई विस्कस है आपके सारे टिश्यूज़ का ले सके। इसी तरह टाइप 2 मटेरियल्स की अगर बात की जाए तो टाइप 2 मटेरियल जो है वो मीडियम है, इसलिए वो मल्टीपर्पज़ यूज़ हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस आप ज़्यादातर उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग द इंप्रेशंस ऑफ द कंप्लीट पार्शियल डेंचर्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, और विदाउट द यूज़ ऑफ द सिरिंज मटेरियल जो कि आपके पास टाइप 2 या टाइप 3 जो है सिरिंज मटेरियल के बगैर भी आप इसको अकेले से यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दीज टाइप 2 मटेरियल्स आर द मीडियम वाले। तो मीडियम वाले को ना हाई की ज़रूरत है ना लो कंसिस्टेंसी वाले की ज़रूरत है, टाइप 1 के लिए इन दोनों की ज़रूरत है, ठीक है। तो टाइप 2 आप अकेले भी यूज़ कर सकते हैं, बट इफ़ यू वांट कि नहीं मैं साथ में दूसरा मटेरियल यूज़ करूँ, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं विद द कम्बिनेशन टेक्निक, ठीक है। दिस इज़ द कम्बिनेशन टेक्निक जो पिक्चर में है। टाइप 3 मटेरियल की अगर हम बात करें तो टाइप 3 मटेरियल जो है वो हमारे पास लो कंसिस्टेंसी के हैं, तो दे आर अवेलेबल इन द सिरिंज, तो आप इसको सिरिंज यूज़ कर सकते हैं। आप इसको विद द कम्बिनेशन ऑफ टाइप 1 के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इस पिक्चर को अगर देखा जाए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की कि हमारे पास एगर जेल जो है वो कैसा है। तो एगर जेल की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ी पुअर हैं, यानी ये आपके पास थोड़े से स्ट्रेच से भी टेयर ऑफ कर जाता है, ठीक है, इसमें टेयरिंग आ जाती है। अच्छा, अब जब अगर आप फॉर एग्जांपल इंप्रेशन ले रहे हैं इंटरप्रॉक्सिमल एरियाज़ का, यानी बिटवीन द टीथ एरियाज़ का या सब जिंजाइवल एरियाज़ का, तो वो उनके लिए रिकॉर्ड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एगर से। क्यों? क्योंकि इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी अच्छी नहीं है और ये टेयर हो जाता है। सेकेंड वन इसकी जो प्रॉपर्टी है द डायमेंशन स्टेबिलिटी विच इज़ आल्सो वेरी पुअर, डायमेंशन स्टेबल नहीं होते। क्यों स्टेबल नहीं होते? वही बात कि ये वाटर के साथ जो है साइनसिस और इम्बिबिशन करते हैं, थोड़ा बहुत इसका वाटर का कंटेंट आ गया तो इसका डायमेंशन जो है वो चेंज हो जाएगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी नहीं है। अगर आप इसको स्टैंडिंग वाटर के अंदर रख लेते हैं या वाटर जो है के बगैर आप इसको रख लेते हैं, तो ये क्या कर देता है, वाटर को एवोपोरेट कर देता है, यानी उसमें क्या हो गई, साइनसिस होगी। तो साइनसिस की डिफिनेशन भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि प्रोसेस ऑफ द साइनसिस इज द स्क्वीजिंग आउट वाटर फ्रॉम बिटवीन द पॉलीसेकेराइड चेन से जब आपके पास वाटर रिलीज होना शुरू हो जाए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइनसिस, ठीक है। तो जब वाटर रिलीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आपको जो है उस इंप्रेशन के ऊपर नजर आएंगे, ठीक है, ड्रॉप्स नजर आएंगे, इट मीन्स द वाटर आर रिलीज्ड। तो ये जब वाटर रिलीज हो गया है तो ये वाटर एवोपोरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से जब उसकी पॉलीसेकेराइड के बीच से वाटर निकल गया तो वो चेंज जो है वो और श्रिंक हो जाएंगे, आपका इंप्रेशन में कि ये श्रिंक नज़र आपको आएगा, इट मीन्स उसकी एक्यूरेसी डिस्टर्ब हो गई है। इसी तरह अगर हम इसको वाटर के अंदर रखेंगे तो वाटर के अंदर ये क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। वाटर के एब्जॉर्बिंग के प्रोसेस को क्या कहते हैं, इम्बिबिशन कहते हैं। जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो जो उसकी पॉलीसेकेराइड चेन्स है, जब उसमें ज़्यादा वाटर आएगा तो वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे। जब वो सेपरेट होंगे तो वहाँ पे स्वेलिंग कॉज होगी, आपका इंप्रेशन मटीरियल जो है वो खुल जाएगा, स्वेल हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी एक्यूरेसी डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर उसका कास्ट उस तरह एक्यूरेट नहीं आएगा, ठीक है।
अच्छा, आगे क्या है हमारे पास कि द प्राइमरी यूज़ ऑफ एगर, एगर इम्प्रेशन मटीरियल जो हम ज़्यादातर एगर को यूज़ करते हैं, एक तो हमने 3 टाइप्स पे बात की, ठीक है, हाई, मीडियम और लो कंसिस्टेंसी पे। प्राइमरी यूज़, मेन यूज़ इसका क्या है, हमें पता है कि एगर इम्प्रेशन मटीरियल है, इट मीन्स इम्प्रेशन के लिए यूज़ होगा। कौन से पेशेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं? फॉर द पार्शियल डेंचर्स, जिनके लिए आप पार्शियल डेंचर बनाना चाहते हैं, 1-2 टीथ के लिए क्राउन का इम्प्रेशन लेना चाहते हैं, ब्रिज बनाना है, उनके लिए आप कर सकते हैं। लेकिन साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका टेयर रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, यानी ये जल्दी टेयर ऑफ हो जाएगा। दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज भी है इसका। रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड्स आर द विस्कोइलास्टिक बिकॉज दे हैव द विस्कोसिटी प्रॉपर्टी प्लस इलास्टिसिटी भी इसके अंदर है। इसके अलावा इसमें से आपके पास परमानेंट डिफॉर्मेशन भी आ सकता है, यानी दे कैन डिफॉर्म। डिफॉर्मेशन तब आ सकती है जब आप इसके ऊपर जब स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, वो आपने काफ़ी ज़्यादा के टाइम के लिए अप्लाई किया हो स्ट्रेस, तो उसकी वजह से ये डिफॉर्म भी हो सकता है परमानेंटली, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एगर इम्प्रेशन मटीरियल्स। हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, इसकी मैनिपुलेशन डिस्कस की, क्लिनिकल भी थोड़ा डिस्कस किया कि कौन से पेशेंट्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बाय नेचर ये हमारे पास कैसे हैं, कंसिस्टेंसी इनकी कैसी है, अवेलेबिलिटी किस फॉर्म में है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप इसको अच्छे से पढ़ी, कंसेप्ट क्लियर करें ताकि जो आपके MCQs आएँ वो भी आपकी क्लियर आउट हो जाएँ।